Good morning students. Today I am going to teach you the separation techniques of different type of mixture. How the different mixture can be separated by using some physical methods. So first question arises in our mind, why separation is needed. Separation जो है उसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी. तो सेपरेशन जो है वो इसलिए किया जाता है बिकॉज मार्केट से जितने भी चीज़ें हम परचेज़ करते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जैसे मार्केट से हमने कोई चीज़ ली, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो मम्मी जो है वो घर पे जैसे ग्रेन्स है, पल्सेस है, वो परचेज़ करके लाई, तो उनके अंदर क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है. क्या होती है? इम्प्योरिटीज़. तो उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है, हमको बाहर करना है, अलग करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो सेपरेशन होता है जिसको हम घर पे यूज़ करते हैं वो होता है हमारा हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग मतलब हाथ से हमको क्या करना है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो अलग करनी है. लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम हैंड पिकिंग के थ्रू जो है वो मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते. तो फिर हम थोड़ा हायर लेवल पे जाके और डिफरेंट टाइप की सेपरेशन टेक्निक्स जो है उनको पढ़ते हैं. तो आज जो सेपरेशन टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे फॉर इममिसिबल लिक्विड्स एंड मिसिबल लिक्विड्स. लेट मी जस्ट क्लियर व्हाट इज इममिसिबल एंड व्हाट इज मिसिबल. इममिसिबल लिक्विड्स आर दैट लिक्विड्स विच कैन नॉट डिज़ोल्व विथ ईच अदर. दो ऐसे लिक्विड्स है जो एक दूसरे के अंदर क्या होते हैं, कंप्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते. जैसे ही हम उसको मिक्स करेंगे तो वो डिज़ोल्व तो होंगे नहीं, क्या होगी, उनकी लेयर्स जो है वो क्रिएट हो जाएगी. जैसे आपने कभी देखा होगी, इफ़ यू हैव 1 glass ऑफ वाटर, यू पुट सम ड्रॉप ऑफ ऑयल इन दैट वाटर, तो वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या होती है, वाटर जो है उसके ऊपर फ्लोट करती है, वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है. तो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल इज अ टाइप ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स. एक ऐसा लिक्विड होगा हमारा इममिसिबल लिक्विड. और मिसिबल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसमें क्या है कि दो लिक्विड जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं. हम उनको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किन दो चीज़ों का लेयर जो है वो मिक्सचर है. तो इस टाइप के जो लिक्विड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मिसिबल लिक्विड्स. क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड. फर्स्ट I will explain how to separate immiscible liquid. To separate immiscible liquid, I have taken example of water plus kerosene oil. Kerosene oil. Suppose we have mixture of water and kerosene oil, and we want to separate this mixture. We want to separate water and kerosene oil. For separating immiscible liquids, we have a apparatus called is separating funnel. इसको क्या बोलते हैं apparatus को? separating funnel. अब हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मिक्सचर है उसको इस separating funnel में डालेंगे. उसके बाद में क्या देखेंगे कि ये जो है मिक्सचर जो है इनकी दो लेयर्स बन जाएगी. मतलब जो मिक्सचर है उसमें वाटर जो है वो पूरा कहाँ है, नीचे की तरफ, और केरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ. अब ये वाली जो मेथड है, ये इसका जो प्रिंसिपल है कि ये किस पे हमारा है, बेस डेंसिटीज़ पे, कि वाटर जो है उसकी डेंसिटी हाई होती है इसीलिए वो क्या है, नीचे, और जो लोअर डेंसिटीज़ वाला जो सब मिक्सचर है, सॉरी लिक्विड है, वो क्या हो जाएगा, अपर. मतलब अपर लेयर जो है वो लोअर डेंसिटीज़ वाली है, और हायर जो लोअर लेयर है हमारी वो कैसी है, जिसकी डेंसिटी हाई है वो नीचे वाली लेयर में रहेगा. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सेपरेटिंग फनल है इसके अंदर हमने मिक्सचर डाल दिया और ऊपर से इसको क्लोज कर दिया. ठीक है. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो लेयर क्रिएट हो गई. उसके बाद में नीचे एक स्टॉप कॉक जैसा स्ट्रक्चर है जिसको अपन समझ सकते हैं, जैसा टैप होता है ना वाटर का, कि हम जैसे वाटर टैप को ऑन करते हैं तो पानी आता है, जैसे हम वाटर टैप को बंद कर देते हैं तो पानी जो है वो रुक जाता है. सेम वही वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे है. अब हम क्या करेंगे कि ये स्टॉप कॉक जो है वो अभी बंद है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो
यहाँ से सबसे पहले क्या बाहर आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है, जो वाटर है वो सबसे पहले बाहर आएगा। अब हम यहाँ से देखेंगे, बिकॉज ये जो है वो कैसी है, ट्रांसमिटेड है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंस है ये। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे, हमने इस टैप को ऑन किया तो वाटर जो है वो सारा नीचे जो भी बीकर रखा है हमने उसके अंदर आ गया, और जैसे ही वाटर जो है वो यहाँ तक आ जाता है, मतलब वाटर की लेयर जो है वो फिनिश हो जाती है, तो हम इस टैप को क्या कर देंगे, वापस क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मिक्सचर था ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर, तो वाटर जो है वो नीचे बीकर में आ गया और हमारा केरोसिन ऑयल जो है वो हमारी सेपरेटिंग फनल में रह गया। तो दैट टाइप ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड इममिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने की जो ये मेथड है। और इसके लिए जो एपरेटस यूज़ होता है इम्पॉर्टेंट है, वो है सेपरेटिंग फनल। और इसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे डिपेंड्स ऑन डेंसिटीज़ ऑफ द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर के जितने भी सब्सटेंस है उनकी डेंसिटीज़ जो है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड हो गया हाउ टू सेपरेट इममिसिबल लिक्विड्स, हाउ टू सेपरेट इममिसिबल लिक्विड्स। If I talk about miscible liquids, for miscible liquids, miscible liquids के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें कि ये इममिसिबल लिक्विड्स के लिए हमने जो ये सेपरेटिंग फनल के थ्रू इसको सेपरेट किया है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। और नेक्स्ट जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि हमको नेचर से जितना भी आयरन मिलता है, क्या मिलता है, आयरन, तो उस आयरन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ होती है। अब आयरन की जो इम्प्यूरिटीज़ है और आयरन जो है उनकी डेंसिटीज़ में क्या है, डिफरेंस है। तो वो आयरन जो है इम्प्यूरिटीज़ के साथ में उसको क्या किया जाता है, बहुत हायर टेम्परेचर पर, वेरी हाई टेम्परेचर पे उनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब जैसे ही लिक्विड में चेंज होगा तो आयरन जो है उसकी डेंसिटीज़ क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, हाई, तो आयरन जो है उसकी लेयर तो नीचे रहेगी और उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्लैग, क्या बोलते हैं, स्लैग, तो वो स्लैग वाला जो पार्ट है पूरा लिक्विड फॉर्म में वो क्या आ जाता है, अपर लेयर में आ जाता है। फिर उसको हम सेपरेटिंग फनल के थ्रू क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो इसकी जो इम्प्यूरिटी स्लैग जो है वो सेपरेट हो जाता है और आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में फिर सेपरेट हो जाता है। और जब उसको हम कूल डाउन करते हैं तो फिर वो वापस हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स को मन में ये डाउट होगा कि हमको ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन जैसे भी आता है बुक में, एग्ज़ाम में और सपोज इसमें टेक्स्ट बुक में, तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आ गया हाउ कैन यू सेपरेट टू इममिसिबल लिक्विड, तो आपको सबसे पहले तो लिखना है ये वाली चीज़ कि वी कैन सेपरेट इममिसिबल लिक्विड्स बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, और फिर उसका प्रिंसिपल कि ये किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटीज जो है उन पे जो डिफरेंस होता है उस पर ये जो मेथड है वो डिपेंड करता है। उसके बाद में इसका डायग्राम ड्रॉ करना है और शॉर्ट में इसके जो स्टेप्स है कि हमने इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं कि हमने एक सेपरेटिंग फनल लिया, फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, वी पुट मिक्सचर ऑन दैट सेपरेटिंग फनल, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड kerosene oil, make two layers, the lower layer is of water, upper layer is of oil, and separating funnel has a tap like structure at the bottom surface। उसके बाद में आपको ये पूरा प्रोसेस जो है वो शॉर्ट में लिखना है, पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, शॉर्ट में जस्ट 4 और 5 स्टेप्स में आपको क्या करना है, इस मेथड को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं हम टू मिसिबल लिक्विड्स की। मिसिबल लिक्विड्स, अब मिसिबल लिक्विड्स में दो चीज़ें हैं। मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने की जो टेक्निक है हमारी उसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन टेक्निक्स जो है वो सपोज देखो, अगर मेरे पास में मिक्सचर है सपोज वाटर प्लस एसीटोन, और एक मेरे पास में मिक्सचर है वाटर
और कुछ भी ले लिया, सपोज x ले लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का होता है 56 पॉइंट, वाटर का अगेन 100 और लेट सपोज इसका ले लिया मैंने 90 इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये डिस्टिलेशन जो है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है ऑन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जो भी हमारा मिक्सचर है उसके जो सब्सटेंस हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 25 या उससे मोर देन है, तो हम जिस मेथड का यूज़ करेंगे वो होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। वो क्या होता है हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। इफ़ डिफरेंस इज ग्रेटर देन 25, अगर डिफरेंस जो है सपोज यहाँ पे डिफरेंस कितना है 10 इज लेस देन 25 केल्विन, देन वी यूज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि सिंपल डिस्टिलेशन हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, जब इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो 25 और मोर देन 25 हो। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कब यूज़ करेंगे, जब डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस लेस देन 25, और इसमें क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 25, ठीक है। अब डिस्टिलेशन जो है उसका क्या प्रोसेस है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उनके उस पर डिपेंड करता है कि हम इस तरह के जो मिक्सचर्स हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ पे भी एग्जांपल ले रही हूँ सबसे पहले वाटर और एसीटोन का, ठीक है। तो इस सेटअप को पूरा समझ लेते हैं कि ये सेटअप क्या है। सेटअप में सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो है इसको हम कहते हैं हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क। व्हाट इट इज़ कॉल्ड, डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क में मैंने क्या लिया है, जो हमारे पास में मिक्सचर है वाटर प्लस एसीटोन, उसका मिक्सचर मैंने डाल दिया। इस फ्लास्क के ऊपर जो है लगा है थर्मामीटर। थर्मोमीटर हमारा क्या करेगा, थर्मोमीटर हमारा क्या करेगा, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर के और एसीटोन के, उसको मतलब इसकी टेम्परेचर की रीडिंग जो है वो हमको थर्मोमीटर देगा। उसके बाद में यहाँ पे एक आउटलेट है कि यहाँ से जो भी वेपर्स जाएगी वो यहाँ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे लगा है एक वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इनलेट जो है यहाँ से हम ठंडा पानी भेजेंगे और यहाँ से ये वाटर जो है वो आउटलेट मतलब बाहर जो है वो निकल जाएगा। बेसिकली इस वाटर का काम क्या होगा, यहाँ से जो भी वेपर्स आएगी उन वेपर्स को कंडेंस करना, मतलब वेपर्स को किसमें चेंज करना, वेपर्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और वो लिक्विड फॉर्म जो है वो इस बीकर में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा हमारा क्या है, वाटर कंडेंसर है। ये तो इसका स्टैंड है और नीचे ये बर्नर लगा रखा है, जिससे हम क्या करेंगे, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो भी हमारा मिक्सचर है उसको हीट करेंगे, उसको क्या करेंगे आप, हीट करेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे हम किसी चीज़ को हीट करते हैं, सपोज कोई दो मिक्सचर है, एक का बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास में 5 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड का है 25। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि जो हम जब इस मिक्सचर को हीट करेंगे तो ऑफकोर्स ये बात है, पहला कौन सा मिक्सचर जो है वो वेपर्स में चेंज होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पे यही चीज़ समझने वाले हैं कि एसीटोन और वाटर जो है इनके दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है। तो जैसे ही हमने एक बार सेटअप अपना रेडी कर लिया, उसके बाद में हमने बर्नर ऑन किया और वी स्टार्टेड द मिक्सचर टू हीट। इस मिक्सचर को हम क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे ही मिक्सचर हीट होगा, धीरे 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 इस थर्मामीटर में हम क्या देखते हैं कि हमारी जो टेम्परेचर की रीडिंग होगी इट विल बी इंक्रीज। अब इसमें एसीटोन और वाटर है, हमको ये चीज़ पहले से नोन है कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का 56 है। तो अब ये मिक्सचर हीट होता रहेगा। जब इस थर्मामीटर में क्या होगा, रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी 56 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्या होगी,
अब हमको पता है कि वाटर तो जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो अब एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि यहाँ से एसीटोन की जो वेपर्स है वो क्या होगी, एसीटोन जो है वो बॉयल होगा और किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में, और ये वेपर्स जो है वो क्या आएगी, ऊपर जाएगी। अब देखो जब इसमें 56 टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी तो उसके बाद में थोड़े टाइम के लिए ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट क्योंकि अब जो हीट है वो किस काम में आएगी कि ये वेपर्स जो है वो किस में चेंज होगी, अगेन ये लिक्विड जो है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो हीट जो है अब वो टेम्परेचर राइज में नहीं शो होगी और वो हमारी क्या होगी, लेटेंट हीट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट हीट इन आर प्रीवियस चैप्टर। तो लेटेंट हीट में क्या होता है कि टेम्परेचर राइज जो है वो दिखता नहीं है, बिकॉज हीट जो है वो सारी किस में काम आती है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू वेपर। तो अब एसीटोन जो भी लिक्विड है वो सारा किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। अब ये वेपर्स जो है वो इस आउटलेट के थ्रू कहाँ जाएगी, यहाँ। अब यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, वाटर कंडेंसर। तो ये वेपर्स जो है वो इस कूल वाटर की वजह से क्या हो जाएगी, जैसे ही हम वेपर्स को ठंडा करते हैं तो वो अगेन किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में। इस वाटर कंडेंसर की वजह से ये वेपर्स जो है वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। और इस लिक्विड को हम क्या करेंगे, इस बीकर जो है हमारा उसमें हम कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको, जैसे ही हम देखते हैं कि 56 से टेम्परेचर थोड़ा भी राइज होने लगता है उससे पहले ही हम इसको हीट देना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वाटर जो है वो हमको मिल जाएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क में और हमारा एसीटोन जो है वो आ जाएगा बीकर में। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड्स। इन टू मिसिबल लिक्विड्स जो है उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, विच इज़ हैविंग डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन 25। ओके। अब दूसरी कंडीशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, कि ये तो बात हुई जब हमारा डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 25 है, लेकिन अगर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन, डिफरेंस जो है वो हमारा ग्रेटर देन 25 नहीं होता है, लेस देन 25 है। सपोज जैसे मैंने यहाँ बताया कि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस और x जो है उसका 90 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो डिफरेंस जो है वो ओनली 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये हमारा जो फ्लास्क है इसकी बस थोड़ा सा ही चेंज है डायग्राम में। आपको क्या करना है, ये जो फ्लास्क है और इसके ऊपर ही हमको क्या लगाना है, हमारा थर्मोमीटर। और इसके अंदर क्या होता है, कुछ ग्लास के बीड्स होते हैं और ये हमारा पूरा जो है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल कॉलम। तो अब ये जो है ये क्या करता है, वैसे ये जो हमारा डिस्टिलेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये खुद में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है फॉर द हायर क्लासेस। आपको अभी सिर्फ कितना ध्यान रखना है कि डिफरेंस जब लेस देन 25 होता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। इसमें हमको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया, जो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन था उसमें से हमने सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड किया है, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ऐड किया है। उसके अंदर क्या होती है, कुछ ग्लास बीड्स होती है। जो ग्लास बीड्स क्या करती है, जो हमारी वेपर्स जो है वो क्या होती है, जैसे ही इसमें जाएगी तो ये उनको सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगी, जिससे वेपर्स जो है वो पुनः जो अगेन किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी और लिक्विड जो है वो वापस हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे अब मैं एसीटोन हटा देती हूँ। सपोज कि अब मेरे पास में क्या है, कोई मिक्सचर है X। अब इसमें होगा क्या कि जैसे ही हम इस वाटर प्लस X का जो भी मिक्सचर है उसको हमने क्या कर लिया, सपोज हीट प्रोवाइड की, तो अब होगा क्या कि जब टेम्परेचर, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 90 डिग्री, तो जब टेम्परेचर हमारा थर्मोमीटर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब X जो सब्सटेंस है वो किस में चेंज होगा, फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। अब
जो वाटर है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब 90 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका वाटर का टेम्परेचर, तो वाटर भी उसके साथ साथ में थोड़ा क्या हो जाएगा, वेपराइजिंग में आ जाएगा, मतलब वाटर जो है उसकी वेपर्स भी जो है वो बनने लगेगी। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, इसकी जो ग्लास बीड्स है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा जो लिक्विड है वो अगेन किस में चेंज हो हमारी जो वेपर्स ऊपर उठ रही है वो अगेन किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसका पूरा जो कंसेप्ट है वो बहुत हायर क्लासेस के लिए है। आपको सिर्फ अभी इतना ध्यान रखना है कि व्हेन डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 देन वी यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और इसमें हमने सिर्फ एक ये कॉलम ऐड किया है जिसके अंदर ग्लास बीड्स होती है। ये जो है वो क्या है, हमारी ग्लास बीड्स, और ग्लास बीड्स जो है वो हमारे जो वेपर्स है उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो 2 मिसिबल लिक्विड्स हैं विच इज़ हैविंग डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25, इट इज सेपरेटेड। तो इट इज़ ऑल अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद में एक मेथड आता है, इजी सी सेपरेशन टेक्निक्स है, विच इज सब्लिमेशन। हैव यू हर्ड द नेम सब्लिमेशन? सुना है, हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में। सब्लिमेशन। अब देखो होता क्या है, वी हैव 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉर्मली होता क्या है कि व्हेन वी हीट सॉलिड, जब हम सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में। जब हमने लिक्विड को हीट किया तो वो किस में चेंज होगा, गैस में। अगर गैस को कूल डाउन किया तो वो लिक्विड में, और लिक्विड को और कूल डाउन किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको अगर हमने हीट प्रोवाइड की है तो वो बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं सब्लिमेटेड सब्सटेंस, जो डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट हो रहे हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तब इस टेक्निक को, इस कंसेप्ट को हम कैसे सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोज आई हैव मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। व्हाट इज कैम्फर? इज कपूर। देखा है सबने, घर पे हम अपने जो पूजा की जगह होती है वहाँ पे हम कपूर को यूज़ करते हैं। उसके अलावा सब्लिमेशन शो करता है हमारा अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थेलिन बॉल्स, एंथ्रेसिन। देयर आर 2 or more than 2 example of the matter which show sublimation। अब ये सब्लिमेशन वाली सेपरेशन टेक्निक्स जो है वो हमको काम कब आएगी, जब हमारे पास में मिक्सचर ऐसा हो जिसमें से एक जो कंपोनेंट है मिक्सचर का वो सब्लिमेशन शो करता हो, तभी हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो सॉल्ट जो है वो अब हमको पता है कि ये सब्लिमेशन शो नहीं करता है, लेकिन कैम्फर जो है हमारा वो क्या करता है, सब्लिमेशन शो करता है। तो इसलिए हम इस सेपरेशन टेक्निक को यूज़ करेंगे कैम्फर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए। ये भी बहुत सिंपल सी टेक्निक है। इसमें आपको करना क्या है, सपोज यू हैव अ चाइना डिश, इसके अंदर आपने मिक्सचर ले लिया, सॉल्ट प्लस कैम्फर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हमने एक बर्नर के थ्रू क्या किया, हीट किया। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, जो हमारी इन्वर्टेड कीप है, इस कीप को हमने क्या कर दिया, इन्वर्टेड फॉर्म में रख दिया, मीन्स उल्टा रख दिया। और इसका ऊपर अपर जो माउथ है इसको हमने किसी कॉटन से क्या कर दिया है, पैक कर दिया है। और आप कार्क जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्रॉपर एक स्टैंड बना दो कि आपने चाइना डिश को कैसे पुट किया है।
अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी चाइना डिश है इसके अंदर हमने मिक्सचर लिया है सॉल्ट और कैम्फर का। अब हमको पता है कि सॉल्ट जो है वो सब्लिमेशन शो नहीं करता है, जबकि हमारा कैम्फर जो है वो सब्लिमेशन शो करता है। अब हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को हीट करेंगे। धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो जो कैम्फर है वो जो सब्लिमेशन शो करता है वो धीरे धीरे सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा हमारा, विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, मतलब इसकी जो है वो वेपर्स बनेगी। अब यहाँ तो हीट है, यहाँ हीट प्रोवाइड हो रही है तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर जो है वो टेम्परेचर क्या होता है, कम, तो ये वेपर्स जो है वो वापस कूल डाउन होती है और जैसे कूल डाउन होगी तो वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा जो कैम्पर है वो इस कीप की जो ये सरफेस है यहाँ पे क्या होने लग जाता है, ऐसे जमा होने लग जाता है। तो जैसे ही सारा कैम्फर जो है वो ऊपर जाएगा, वेपर में चेंज होगा, ऊपर टेम्परेचर कम है तो वेपर्स जो है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी और ये सॉलिड फॉर्म जो है वो पूरी, अब देखो यहाँ से हमने इसको क्लोज कर रखा है तो ऑफकोर्स ये बात है वेपर है वो बाहर तो जा नहीं रही, तो वो ठंडी होकर यहीं पर क्या हो गई है, जमा हो गई है। और फिर जब वेपर जो है वो जब यहाँ से वेपर्स निकलनी बंद हो जाएगी, इसका मतलब हमको एक चीज़ समझ आ गई है कि कैम्फर जो है वो पूरा ऊपर आ गया है। तो फिर हम इस कीप को वहाँ से हटा देंगे तो हमारा जो सॉल्ट है वो तो कहाँ रह गया, इस चाइना डिश में ही रह गया। ये हमारी क्या है, इसको हम बोलते हैं चाइना डिश, और ये यहाँ पे हमारा वापस आ गया कैम्फर, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा बर्नर। तो हम इस कीप को वहाँ से हटा देंगे तो कैम्पर जो है वो इतना सारा भी है वो कहाँ आ गया हमारा कीप में, और हमारा जो सॉल्ट है वो कहाँ रह गया, चाइना डिश में। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन सेपरेट टू सब्सटेंस फ्रॉम वन इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। एक जो है वो सब्लिमेशन शो करता है, सेकेंड जो है वो सब्लिमेशन शो नहीं करता। तो ऐसे मिक्सचर को हम कैसे जो है वो सेपरेट कर सकते हैं, ओके। रिमेनिंग जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एज योर होमवर्क आपको क्या करना है, इन सेपरेशन टेक्निक्स जो है देखना है अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आपको क्या करना है, खुद ही क्वेश्चन नोट डाउन करना है और उसका स्टार्टिंग पोर्शन, प्रिंसिपल, डायग्राम और उसके 4 to 5 स्टेप, मतलब शॉर्ट में ही आपको क्या करना है, उस सेपरेशन टेक्निक्स के स्टेप्स जो है वो लिखने हैं। थैंक यू।